नमस्कार जी। मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी की ओर से एक गाना रिकॉर्ड हो रहा है, हिंदी गौरव गीत। ये 1 तारीख से जो हिंदी पखवाड़ा शुरू हो रहा है वो पूरे माह चलता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है, जो विश्व हिंदी अकादमी मालवा रंगमंच समिति पिछले 25 वर्षों से निरंतर ये कार्यक्रम कर रही है। देश के ही नहीं, दुनिया के नामी साहित्यकार, पत्रकार, विद्वान, हिंदी सेवक सभी को हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित करती है। और इस बार हमने जो आज़ादी के जो 75 वर्ष शुरू हुए हैं, एक गीत तैयार किया है जिसको फिल्म इंडस्ट्री के सुप्रसिद्ध गीतकार व शायर देवमणि पांडे जी ने लिखा है और संगीत उद्भव ओझा ने जी ने दिया है, जो आपको विस्तार से अभी मैं बताऊंगा। तो ये इसका 3 तारीख को रिकॉर्ड हो रहा है गाना। इसको गायक चिंतन बाकीवाला गा रहे हैं और सोनाली पटेल हैं, कोरस में भी हैं, और निर्मात्री हमारी फिल्म इंडस्ट्री की निर्माता मंजू गौतम हैं, जिन्होंने 4 फिल्में बनाई हैं। 3 तारीख को मयूरेश के यहाँ ये रिकॉर्ड होगा और 14 तारीख को हिंदी दिवस पे ये गाना का लोकार्पण होगा, ऑडियो वीडियो। इसमें 75 ऐसे हिंदी सेवियों को हमने शामिल किया है और अलग अलग क्षेत्र के, जैसे कि गद्य के 10 हिंदी सेवी, पद्य के 10 हिंदी सेवी, फिल्म लेखक हैं, उसमें फिल्म गीतकार हैं, पत्रकार हैं, शिक्षाविद हैं और प्रवासी हैं। इस तरह से, और साउथ के भी हमने 4 अलग अलग दक्षिण के लिए हैं जो हिंदी की निरंतर सेवा कर रहे हैं। वो अंत नहीं है, आगे भी वो रहेंगे। तो मैं आज हम उद्भव ओझा जी के मडाई लैंड में जो स्टूडियो है, हम उन्हीं के आए। आज ये गाना पूरा फाइनल हो रहा है, जिसमें ये सिटिंग पूरी हो रही है और सब कुछ फाइनल हो रहा है। 3 को रिकॉर्डिंग होगा। तो पहले हम उद्भव ओझा जी से बातचीत करते हैं। उद्भव ओझा जी बताएंगे गाने के बारे में, फिर देवमणि पांडे जी गीतकार, उनसे बातचीत करेंगे। उद्भव ओझा जी मोहब्बतें के इन्होंने गाना गाया था और अन्नू कपूर के साथ पूरी दुनिया की शेयर की इन्होंने एज ए गायक के रूप में। मध्य प्रदेश के ही हैं, जावरा के हैं, इसलिए हिंदी से बहुत प्रेम है इनको। इसीलिए इन्होंने जो एक कमर्शियल बातचीत होती है ना, लाखों रुपए का गाना होता है, यहाँ पर कोई बजट नहीं है लेकिन गाना लाखों का ही बन रहा है, कहीं कमी नहीं आएगी आपको उसमें। तो उद्धव जी के जो सीरियल में निवेदन करना चाहूँगा हमारे मित्र से, उद्धव जी के जो सीरियल हैं, थोड़ा एक नज़र या तो बाद में या अभी एक नज़र डाल दें, फिर उद्धव जी अपना वक्तव्य देंगे। उद्धव जी बताइए, जो हिंदी गौरव गीत हैं, आप इसके बारे में कैसी तैयारी करें? नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो धन्यवाद केशव जी आपका, कि आपने मुझे ये मौका दिया कि हमारी मातृभाषा, मतलब कम से कम मेरी तो है ही, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और हमारे देश हिंदुस्तान की अधिकांश लोगों की बोली जाने वाली भाषा है। तो उस भाषा की जो बचपन से मैं पैदा हुआ हूँ और आज तक मैं बोल रहा हूँ, तो उस भाषा का बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। तो उस एहसान को चुकाने का एक छोटा सा मौका मुझे मिला है कि भाई मैं कुछ कर सकूं इस भाषा के लिए। भाषा के लिए तो मैं क्या कर पाऊंगा, भाषा तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। मातृभाषा बोलते हैं, माँ से जुड़ा हुआ उसका नाम होता है। तो माँ है, तो माँ का ऋण तो कोई कभी चुका नहीं सकता। लेकिन कुछ हम जो भी अपना काम करते हैं, उस काम के उसके ज़रिए अगर हम कुछ सेवा कर सकें अपनी भाषा की, उसके थ्रू कुछ एक चीज़ वापस दे सकें कि भाई इस भाषा ने हमारे को इतना कुछ करने को दिया, इस भाषा से हम पैसा कमाते हैं, रोटी कमाते हैं। ये हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हम इसको बोलते हैं, जिससे हम लोग पैसा कमाते हैं। तो एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा, मतलब मैं क्या बोलूँ, जैसे समुद्र में जितना था जल है, तो एक बूंद बराबर भी मैं अगर थोड़ा सा वापस कर पाया तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा बड़भागी समझूंगा। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। और ख़ास करके हमारे पांडे जी यहाँ बैठे हुए हैं, देवमणि पांडे जी, जिन्होंने इतना अच्छा गीत लिखा है। जब गीत केशव जी मेरे पास लेके आए तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं सर। और गीत अपने आप में इतना अच्छा लिखा गया था कि ज़्यादा वक्त लगा नहीं मुझे धुन बनाने के लिए। तो मीटर में जब चीज़ होती है ना, तो आधी चीज़ें अपने आप पूरी हो जाती हैं। और बस आई थिंक कुछ 1-1.5 घंटे में एक खाका सा मेरे पास तैयार हो गया और 1-2 दिन में मामला फाइनल हो गया। और अब हम लोग अभी जो एक ड्राफ्ट मैंने इनके साथ शेयर किया, अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, तो आई थिंक सभी को पसंद आया, आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया है।
और अब बाकी का इसका जो डेवलपमेंट है वो 3 तारीख को होगा। हमने अभी प्रोग्रामिंग कर ली है गाने की, और अब जो अकूस्टिक्स हमने रिकॉर्ड करने हैं, सितार हो गया, फ्लूट हो गई, कोरस हो गया, और भी जो चीज़ें हैं वो सब हम स्टूडियो में जाएंगे। और हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं मयूरेश पई, जो मेरे पर्सनली मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनका उनका स्टूडियो है, वो भी इसमें अपना, कहते हैं ना ये हवन है तो हवन में अपनी आहुति दे रहे हैं। तो हम सब लोग अपनी 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 तरफ से हिंदी जो है भाषा उसकी एक सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी सब आप सब लोगों के ऊपर है, आपको कितना पसंद आता है, आपको कितना अच्छा लगता है। और मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत कम भी पसंद आए, नहीं भी पसंद आए, तो उसको ऐसा समझ के चलिए कि ये एक अभियान है। इस अभियान में हमको सहभागी होना है। ये कोई सलमान खान की फिल्म का गाना नहीं है कि हिट होगा या फ्लॉप होगा, नहीं। हमने अपना पूरा जितना हम कर सकते थे उतना किया है, झोंकाया, बाकी सब आपके हवाले है। इसको शेयर कीजिए, जब भी आपके पास आएगा ये वीडियो के रूप में या ऑडियो के रूप में, तो उसको शेयर कीजिए, बढ़ाइए, पहुंचाइए, है ना। हिंदी के प्रति आपकी भी जो ये मतलब इस यज्ञ में जो आहुति जैसे हम दे रहे हैं, तो आपकी भी आहुति यही होगी कि इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जन जन तक फैला सकें तो कमाल होगा। बस यही दोनों गायक के बारे में और गायक तो मतलब मैं क्या बोलूँ, ये कमाल ही हो गया। मेरा बचपन का दोस्त है चिंतन बाकी वाला, जब मैं इंदौर में पढ़ता था, ये 1990 की बात है, तब से मैं उसको जानता हूँ और मेरा परम मित्र है। और हम लोग उसके मतलब बहुत उसके साथ इंदौर में मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। और जब केशव जी मेरे पास आए कि यार ये गाना चिंतन बाकी वाला गाएंगे, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार एक मित्र के तौर पे तो हम मिलते रहते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल तौर पे कि जहाँ भी मैं कंपोज कर रहा हूँ और वो गाना गा रहा है, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और साथ में सोनाली पटेल, उनको भी मैं पहले से जानता हूँ, और उनके कुछ चीज़ें हमने साथ में काम नहीं किया है, लेकिन हाँ मतलब एज ए सिंगर हम एक दूसरे से, मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर एक दूसरे को जानते हैं। तो वो भी बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, और इस गाने को मैं अपनी स्वर वो भी दे रही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब फाइनल रिकॉर्ड होगा तो ये गाना बहुत ही अच्छा बन के निकलेगा। और बस अब इस गाने को आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, तो जितना आप इस गाने को फैला सकें उतना ही कमाल हो जाएगा। बाकी अब ज़्यादा नहीं बोलता मैं, पांडे जी बताएंगे इस गाने के बारे में, प्लीज़। वैसे तो हिंदी अधिकारी हर सरकारी विभाग में होते हैं, लेकिन हिंदी अधिकारी ही रह जाते हैं वो। जैसे कि अपन प्रोफेसरों को और हिंदी अधिकारियों की बातचीत करें तो हिंदी की विकास यात्रा में ऐसा कोई महत्वपूर्ण उनका योगदान होता नहीं है। लेकिन देवमणि पांडे जी वो इंसान हैं जो आयकर विभाग में हिंदी अधिकारी रहे, अधिकारी रहते रहते उन्होंने अपनी एक पहचान कवि, संचालक और शायर के रूप में और फिल्म गीतकार, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के रूप में आज बना ली। करीब 2,500 से 3,000 बड़े बड़े शो का संचालन किया है, और कई फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे। गुलजार साहब की फिल्मों में उनका गीत बहुत हिट हुआ है। तो जब देवमणि पांडे जी हमारी बातचीत हुई इस हिंदी गाने को लेकर, तो उन्होंने एक ही दिन में एक गीत तैयार किया, उद्भव जी के पास आया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा गाना है। तो हम निवेदन करेंगे, देवमणि जी आप बताइए ये गीत के बारे में और अपने बारे में। देखिए, हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जो आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जा रही है। हमारे देश के एक राष्ट्रीय दैनिक ने लिखित रूप में ये घोषणा की है कि आज हिंदी को बोलने वाले लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि हिंदी अब विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। लेकिन हिंदी का जो इतिहास है वो सदियों पुराना है, और हमारे जो संत हैं, कबीर हैं, तुलसी हैं, मीरा हैं, सूरदास हैं, इन सब ने हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया है। संतों ने अपनी वाणी से हिंदी का रूप तराशा है। हिंदी हम सब का स्वाभिमान, हिंदी तो विश्व की भाषा है। तो वहाँ से चलते चलते हिंदी आई। गांधी जी अहिंदी भाषी थे, लेकिन इतने दूरदृष्टि उनमें थी
कि गांधी जी ने आज़ादी के आंदोलन की भाषा को हिंदी बनाया और पूरे देश में ये संदेश दिया कि हिंदी एकता की कड़ी है। तो पूरे देश को हिंदी ने जोड़ा और हिंदी के नेतृत्व में हमने आज़ादी प्राप्त की। तो तब से हिंदी ज्ञान हो, विज्ञान हो, कोई भी क्षेत्र हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में हिंदी आगे है और इसके दमखम को पूरी दुनिया ने मान लिया। आप सबने ये भी देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले ओलंपिक हुआ, हमारी जो महिला हॉकी टीम की जो खिलाड़ी थीं सब हिंदी में बात कर रही थीं। हमारे देश के लिए मेडल जीतकर जिन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया, नीरज चोपड़ा हिंदी में बात कर रहे थे। तो आज ये जो है, चाहे खेल हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में हिंदी आगे है। और इस गीत के ज़रिए हमारे दोस्त केशव राय नौजवानों को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आज हिंदी विश्व भाषा बन चुकी है। तो आप जो है इस हिंदी को अपनाइए अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, दुनिया वालों ने मान लिया। कुछ बात तो है इस हिंदी में, सबने इसको सम्मान दिया। तो आइए हम सब मिल करके इस गीत के ज़रिए पूरी दुनिया में एक संदेश पहुंचाएंगे कि हिंदी तो विश्व की भाषा है। क्या बात। शुक्रिया भाई। आपकी बात से एक बात निकली है तो मैं कुछ एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये बहुत मुझे पांडे जी की बात से याद आया कि एक वक्त था कुछ 15-20 साल पहले या और 25 साल पहले जान लूँ कि अगर कोई युवा जिसको हिंदी नहीं आती थी, अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो बड़ा हीन महसूस करता था अपने आप को। आज ये बात पिछले कुछ मैं 8-10 साल से देख रहा हूँ कि ये चीज़ हटती जा रही है। मैं टीवी में देख रहा हूँ या मैं रेडियो में देख रहा हूँ, एक हमारे वो हैं नीलेश मिश्रा जी जो कहानियाँ सुनाते हैं, वो सामने से मैं देख रहा हूँ, ऐड आता है रेडियो में, वो कहते हैं कि मुझे अंग्रेज़ी गाने नहीं समझ में आते हैं, लेकिन मुझे उसके लिए मतलब इस तरीके की बातें आ रही कि लोग अब इस बात को कहते हुए शर्माते नहीं हैं। मैं यहाँ जिस फ्लैट में रहता हूँ, मेरे ऊपर हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं और बहुत ही हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ अदाकार हैं पंकज त्रिपाठी, वो अपनी सारी बातें हिंदी में करते हैं जी। आप उनसे अंग्रेज़ी में भी अगर सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब हिंदी में मिलेगा। उनके ट्वीट्स हिंदी में आते हैं, उनकी सारी चीज़ें मतलब इवन उनका जो भी कम्युनिकेशन है वो हिंदी में होता है। तो आज भारत का युवा अब धीरे धीरे हिंदी को अपनाने में शर्मा नहीं रहा है, जो कि शायद कुछ दशकों पहले हुआ करता था कि आप जब भी कहीं जाते थे और आप अंग्रेज़ी ना बोलें तो आपको थोड़ा सा ऐसा हो जाना पड़ता था। ये चीज़ अब हटती जा रही है और मैंने माइक देवमणि जी से इसलिए लिया कि इस माध्यम से मैं देश के युवाओं को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अंग्रेज़ी का सम्मान करें। अंग्रेज़ी बहुत अच्छी भाषा है, अंग्रेज़ी से आपको ज्ञान मिलता है, लेकिन वही बात है कि एक चीज़ जो बाहर है और अच्छी है उसके लिए अपनी चीज़ को तजना या उसको हीन बनाना ये अच्छी बात नहीं है। अपनी भाषा पे आपको गर्व होना चाहिए और उस पर गर्व रखें और अपनी भाषा को अधिक से अधिक प्रयोग करें। बस यही मेरा कहना था। जैसा कि उद्धव जी ने बताया, इनके फ्लैट के ऊपर जो पंकज त्रिपाठी जी रहते हैं, पिछले वर्ष हमारे कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन वो शूटिंग की डेट का एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। इस बार आएंगे निश्चित रूप से। और वेब सीरीज़ की बहुत जानी मानी लेखिका रेशुनाथ भी इनके फ्लैट के पास में ही रहती हैं। और साथ ही साथ अविनाश दास जो दैनिक भास्कर के प्रधान संपादक रहे हैं भोपाल में, वरिष्ठ पत्रकार और वेब सीरीज लेखक निर्देशक हैं, वो भी इनके पड़ोसी हैं। तो हाँ, मित्र हैं बिल्कुल। तो इस तरह से तो अब हमने वो दैनिक जागरण की बात है, सर ने देवमणि जी ने बताया ना, तो जैसे कि अपने पूरे विश्व में 6 अरब या 6.5 अरब की जनसंख्या है और चीन की सबसे ज़्यादा है, लेकिन अभी तक चीन की जो भाषा है मंदारिन थी। अब दैनिक जागरण ने 5 दिन पहले करुणाशंकर उपाध्याय जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, उनका एक लेख था कि इस समय विश्व की नंबर भाषा बनी है वो, और 1 अरब 35 करोड़ लोग हिंदी को बोलते हैं, तो वो नंबर 1 हो गई। तो अब हम बात कराने जा रहे हैं लेखक निर्देशक राजेश राठी जी
राजेश राठी जी वरिष्ठ फिल्म निर्देशक हैं, जिन्होंने कई फिल्में निर्देशित की हैं, सीरियल की हैं, वेब सीरीज की हैं, और एक फिल्म लिखी है 14 सितंबर। जी। राजेश जी निर्देशन भी किया है, लेखक में हम दोनों का है, और वो संक्षिप्त में सर ही बताएंगे। 14 तारीख को उसको हम हमारे मंच पर रिलीज करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है, 14 के पहले वहाँ रिलीज हो जाएगी। इसलिए कल हम वो डेट हमको आएगी OTT प्लेटफॉर्म से, इसलिए आज हम उसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं कि किस पे आएगी, लेकिन सब कुछ हो गया है, एग्रीमेंट वगैरह सब, तो वो आएगी। तो राजेश जी आप बताएं 14 सितंबर के बारे में, क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश से हिंदी भाषी हैं, तो ये फिल्म के बारे में आप। इस फिल्म के बारे में बताने से पहले मैं केशव जी के बारे में बताऊंगा। अरे नहीं सर, आप तो कि इतने लंबे समय से केशव जी हिंदी के लिए काम कर रहे हैं और बहुत पुराने मित्र हैं। हम दोनों उज्जैन के लोग हैं। केशव जी ने कहा कि एक फिल्म बनानी है हिंदी पे, तो एक विचार आया और डेवलप हुआ और एक फिल्म बन गई जिसका नाम है 14 सितंबर। बड़ी अद्भुत फिल्म है, क्योंकि आज तक भाषा के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी है, और अगर बनी भी है तो डॉक्यूमेंट्री बनी है। ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये फिक्शन है, ये कहानी है, हिंदी की कहानी है। जी। लगभग 25 मिनट की कहानी है, और केशव जी से प्रेरित होके मैंने ये फिल्म डायरेक्ट की, हमने मिलके इसको लिखा, और बहुत अच्छे कलाकार हैं इसमें जिन्होंने इसमें काम संक्षिप्त किया। में थोड़ा उसका जरा बताएं, कहानी का तो अच्छा रहेगा। इस फिल्म का उद्देश्य सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो हमारी भाषा जो है, इसको जो सम्मान मिलना चाहिए, जो वैधानिक सम्मान मिलना चाहिए। बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि हिंदुस्तान की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, बट शायद आप लोगों को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान की, हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये तय किया गया था कि वर्किंग लैंग्वेज उस समय अंग्रेज़ी थी, और ये तय किया गया था कि कुछ सालों के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी वर्किंग लैंग्वेज होगी, और उसके बाद पूरी तरह से हिंदी को देश की भाषा का दर्जा दे दिया जाएगा, राष्ट्रभाषा का। हुआ नहीं। लेकिन ये हुआ नहीं, और दुर्भाग्य ये है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज, जैसा कि इन्होंने आंकड़े बताया आपको, विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो हिंदी है, और विश्व ही नहीं, हमारे देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। और आप कहीं भी चले जाइए, कोई अंग्रेज़ी समझे ना समझे, बोले ना बोले, बट हिंदी समझता सब है। हिंदी फिल्में आप चेन्नई चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, वो भले ना बोलें लेकिन हिंदी फिल्में देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे ज़्यादा समझने जाने वाली भाषा हिंदी ही है इस देश में भी, नॉट ओनली विश्व में। तो उसके बावजूद भी संवैधानिक दर्जा हमारे देश में इस भाषा को नहीं मिला है, तो राजनीतिक कारण रहे हैं। और हमारी ये जो फिल्म है, ये उस हिंदी के इतिहास को, उसके उस सम्मान को जो उसे हासिल होना चाहिए, उसी के लिए हमने बनाई है। और इस फिल्म का नाम है 14 सितंबर, जिसे हम हिंदी दिवस कहते हैं। आप लोग ये फिल्म ज़रूर देखिएगा, और हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, और जिनकी मातृभाषा नहीं है, उनके समझने की भाषा है, और उसका जो प्रेम है हिंदी का, वो इस फिल्म को आप जब देखेंगे तो हमें उम्मीद है आपको इस फिल्म पसंद आएगी, और आप इस फिल्म को बढ़ावा देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, जो आपको देखने को मिलेगी। फिल्म का नाम है 14 सितंबर। जैसा कि राजेश जी ने बताया, ये कहानी जो है ना, कि एक बार हिंदी जो किरदार है, टेलीविज़न की बहुत चर्चित और लोकप्रिय अभिनेत्री निभा रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार इतनी परेशान हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं कि जब वो मेट्रो सिटी या इधर उधर सब जगह देखती हैं कि सारे में रोमन में लिखा हुआ है, देवनागरी में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक अपने आप को अंत करने की कोशिश करती हैं। तो बताइए, तो ऐसा गांधी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी वर्षों पहले, कि मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा कहता हूँ, मानता हूँ, क्योंकि देश के अधिकांश लोग इसे बोलते हैं, समझते हैं, और एक राष्ट्रभाषा बनने के लिए
इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कोई। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे इस पे एक वाक़या याद आया। जी। मैं 80s से फिल्म लाइन में एज ए डायरेक्टर आया हूँ, और मुझे याद है उस समय मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था। एक बहुत बड़ी बॉम्बे की एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, उसका नाम था वेस्टर्न आउटडोर्स। उनके लिए काम कर रहा था, और उस समय एडवर्टाइजिंग जो फील्ड था उसमें ज़्यादातर लोग जो काम करते थे वो बड़े अंग्रेजी दाँ थे, पारसी लोग थे, इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे। हिंदी बोलना बड़ी वो इन्फिनिटी तौहीन समझी जाती आज थी। भी है। आज भी आज है, भी, उस समय बहुत ज़्यादा था। आज भी आज बिल्कुल। भी है। तो हमने उनके लिए एक फिल्म बनाई थी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि हमारे पास जो काम आता है उसके लिए हिंदी ट्रांसलेशन करने वाला कोई नहीं होता है, तो कृपया आप हिंदी ट्रांसलेट किया कीजिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि, और आश्चर्य भी हुआ कि मतलब उनके पास हिंदी समझने वाला कोई है ही नहीं। और उस समय अगर आपको याद होगा कि जितने भी ऐड हुआ करते थे वो सब अंग्रेजी में हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदला, लोगों को रियलाइज़ हुआ, एडवर्टाइजिंग और कंज्यूमर मार्केट को रियलाइज़ हुआ कि उसका असली मार्केट तो रूरल इंडिया है, जहाँ हिंदी चलती है, जहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं। अब वक्त बदल गया है। अब आप देखिए कैसा पलटी हो गया वक्त का, कि अब हिंदी को अंग्रेजी में लिखा जाता है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर जी। लिखा जाता है रुको, RUKO। एक वक्त वो था जब कहा जाता था स्टॉप का हिंदी क्या होता है मैं नहीं मालूम, आप ट्रांसलेट कीजिए। और अब वो अंग्रेजीदा लोग, वो एडवर्टाइजिंग के लोग, वो मार्केटिंग के लोग उस हिंदी को अपना चुके हैं। हालांकि उसको रोमन में लिख रहे हैं, लेकिन हिंदी का जो अपनापन, उनको महत्व समझ में आया कि इस भाषा के बगैर इस देश में काम नहीं चल सकता, इस भाषा के बगैर हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये सिद्ध करता है। इसमें भी सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं पर्सनली आपको 3 नाम लेना चाहूँगा जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। अगर किनको वो जो छूट गए हैं उससे तो मैं माफ़ी सहित। बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन जी मनोज वाजपेयी जी जी और आशुतोष राणा जी, क्या बात है ये अपनी स्क्रिप्ट हिंदी में मंगाते क्या हैं, बात रोमन में नहीं। जी सही और बात। ये मैं उस चीज़ से उन लोगों को कह रहा हूँ कि आप भाई, हमारे एक्टर एक्ट्रेस जितने भी लोग हैं, आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से पैसा कमाते हो, उसकी रोटी खाते हो, तो आप अगर आपको नहीं आती भाषा तो अलग बात है कि आप भाई आप हिंदी नहीं पढ़े हुए हो, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप हिंदी पढ़ना लिखना जानते हो देवनागरी तो प्लीज़ अपनी स्क्रिप्ट को देवनागरी में मंगाएं, उसका मज़ा ही अलग होता है। सवाल ही नहीं। क्योंकि ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि जब MAZA लिखा है तो मैं उसको माज़ा पढ़ूँ या मज़ा पढ़ूँ या मज़ा पढ़ूँ या मतलब कहाँ पे क्या मात्रा लगाऊँ। ये बड़ी लिमिटेशंस हैं इंग्लिश में। और हिंदी जो है, हिंदी एकमात्र विश्व की ऐसी साइंटिफिक भाषा है कि जिसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। क्या बात है। आप योग लिखा है तो योग ही पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ योगा लिखा रहता है, आप उसको योगा भी पढ़ सकते हैं, गणेशा भी पढ़ सकते हैं या गणेश भी पढ़ सकते हैं। ये बड़ी समस्या है अंग्रेज़ी के साथ, राइट इंग्लिश को हिंदी में लिखने के साथ में। तो ये एक मेरा ये है कि हिंदी में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। तो हिंदी को बढ़ाइए, हमारे गाने को बढ़ाइए, हमारे प्रयासों का सम्मान कीजिए। केशव जी का जो एक ये प्रयास है जो इतने देर से, इसके पहले भी हम लोग हिंदी का एक गाना बना चुके हैं, वो भी लोगों ने बड़ा पसंद किया था, सब कुछ हुआ था। अब इस गाने को भी उतना ही प्यार दीजिए, बस यही कहना था मुझे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हिंदी फिल्मों ने और गीतों ने हिंदी को बहुत बढ़ाया है। कई लोगों ने विदेशों में हिंदी सीखी इसीलिए कि गानों को समझें, फिल्मों को समझें, इसलिए बहुत बड़ा योगदान है। तो अब 14 तारीख को ये गाना रिलीज होगा और आप ज़रूर सुनिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।